सबका स्वागत और धन्यवाद। सर्वप्रथम शिला प्रभुपाद शिक्षामृत। मैं यहाँ अपने गुरु महाराज की आज्ञा पूरी करने के मिशन से आया हूँ। श्री कृष्ण पंडित को पत्र लिख रहे हैं प्रभुपाद। कोई कृष्ण पंडित होंगे पहले, हाँ अच्छा उनको लिखा था। किंतु मेरा हृदय धधक धधक कर रहा है। निस्संदेह मुझे माया का भय नहीं है। मैं जानता हूं कि माया मुझे स्पर्श नहीं कर सकती, किंतु यदि मैं इस स्थिति में मर जाता हूं तो मेरा मिशन अधूरा रह जाएगा। इसलिए कृपया श्री चैतन्य महाप्रभु और वृंदावन बिहारी से इस बार मुझे बचाने की प्रार्थना करो। मेरा मिशन अभी भी अधूरा है। मेरे प्यारे हरिभक्तों, माता हो, इन शब्दों में एक महाभागवत शुद्ध भक्त की भावना दर्शाती है। शुद्ध भक्त कैसे होते हैं? वो बड़े महान, बड़े विलक्षण, उनकी सोच का ढंग अपना ही है। हम जो भौतिकवादी हैं, माया में पड़े हुए जीव हैं, हमारा अपना ढंग है। शुद्ध भक्तों का सोच का ढंग अपना है। तो गुरु महाराज पत्र लिख रहे हैं श्री कृष्ण पंडित जी को। 1 जून 1967 को लिखा था। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? मैं यहाँ गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए आया हूँ अमेरिका में। उनके गुरु महाराज ने उनको कहा था 1922 को कि तुम एक पढ़े लिखे नवयुवक हो, अंग्रेजी भाषी संसार में कृष्ण भावना का प्रचार करो। अंग्रेजी भाषी संसार में हमारे दादा गुरुदेव ने क्यों प्रभुपाद को कहा? उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कारण क्या है? हम लोग अपने कुछ अच्छे कर्मों से भारत में हमारा जन्म हुआ है, लेकिन विदेशियों के प्रभाव से और बुरे प्रभाव के कारण हम लोग अपनी संस्कृति जो अनादि पुरातन सनातन है उसको भूल रहे हैं और विदेशियात की ओर, जहाँ विदेशियात में, विदेशियों में कोई सभ्यता नहीं है, कुत्ते बिल्लियों जैसा जीवन है। मैंने इंग्लैंड में देखा है, इंग्लैंड ने राज किया पूरी दुनिया पर, भारत पर भी राज किया, लेकिन वहाँ कैसे संतान उनकी है, मैंने अपनी आंखों देखा। वहाँ पर कुत्ते बिल्लियाँ पैदा हो रहे हैं, देखने में सुंदर हैं, लेकिन व्यवहार जैसे कुत्ते बिल्लियाँ करते हैं ऐसा करते हैं वो। तो उन्हीं कुत्ते बिल्लियों वाली सभ्यता की ओर हम आकर्षित हैं। मुझे प्रभुपाद की एक बात याद आई। एक बार अमेरिका में प्रभुपाद थे, वहाँ प्रवचन कर रहे थे। कुछ ऐसा प्रसंग चला तो प्रभुपाद ने क्या कहा? योर सिविलाइजेशन इज द सिविलाइजेशन ऑफ कैट्स एंड डॉग। जो तुम्हारी सभ्यता है ये कुत्ते बिल्लियों की सभ्यता। जब ऐसा कहा, देखो सच्चाई बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए, हृदय चाहिए। ये जो शुद्ध भक्त हैं वही बोल सकते हैं सच्चाई। हम तो सच्चाई बोलते घबराते हैं, डरते हैं।
कुछ खड़े हो गए, कैसे कह रहे हैं, हाउ यू से दिस। प्रभुपाद ने ये कहा कि तुम्हारी जो सभ्यता है ये कुत्ते बिल्लियों की सभ्यता है। उसने कहा कैसे कहते हो आप? साबित किया। अभी देखो, वंश पिता से चलता है, पशुओं का वंश माता से चलता है। हम कहते गाय का बछड़ा, बैल का बछड़ा कोई नहीं कहता, कुतिया का बच्चा, कुत्ते का बच्चा कोई नहीं कहता। वहाँ जानवरों में मादा से, माँ से वंश चलता है, लेकिन पुरुषों में पुरुष स्त्री से नहीं, पुरुष से वंश चलता है। तो अमेरिका में क्या है, जब बच्चे को स्कूल दाखिल कराने जाते हैं, पता क्या करते हैं? बाप का नाम नहीं, माँ का नाम, क्योंकि उस विदेशी माँ ने पता नहीं किस किस से बच्चे पैदा कर रखे हैं। भारत में ही वो सभ्यता आ रही है, लेकिन हम लोग प्रभुपाद की कृपा लेके अगर आगे बढ़े तो ये सभ्यता जो है इसको वापस लौटाया जा सकता है। जो एक नरक का द्वार है जिसका किसी को ध्यान नहीं। अरे क्या है उसकी, दे दो। खड़े होकर सुनो, कोई नहीं होती, चक्कर लगाओ इधर उधर। तो प्रभुपाद जो हैं एक भगवान के भेजे हुए महापुरुष हैं। तो उन्होंने जो समय की जरूरत थी, कहा है देश काल पात्र, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। जैसा देश काल पात्र हो उसके अनुसार व्यक्ति को चलना सीखना चाहिए। अभी भगवान अपने अवतार लेते हैं, वो भी देश काल पात्र के अनुसार। भगवान जो हैं वह कई प्रकार के अवतार लेते हैं, कला अवतार, अंश अवतार, मनवंतरावतार, शक्तवेशावतार, पुरुषावतार, जैसा समय जैसा देश काल है। अवतार लोगों को सुधारने के लिए, लोगों को उनका असली स्वरूप प्राप्त करवाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। लोग नरकों में जाने से बचें। जैसे बच्चे को पता नहीं है उसके लिए पढ़ाई कितनी जरूरी है, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन बच्चे के माता पिता जो बड़े हैं उसमें बचपना है, और माता पिता जो हैं वो मैच्योर हैं, बड़े हैं, वो जानते हैं कि बच्चे के लिए पढ़ना कितना जरूरी है। इसी प्रकार प्रभुपाद जी जैसे संत हैं, जैसे बच्चे में बचपना है, हमें अविद्या है, अज्ञानता है। हम भले ही सोचें कि मैं बड़ा विद्वान हूँ भौतिक दृष्टि से, मेरे पास बहुत डिग्रियाँ हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं आध्यात्मिक जीवन में। जिसे आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं, बाकी डिग्री सब जीरो, बेकार, टेम्पररी, थोड़े समय के लिए यहाँ पेट पालने के लिए वो काम आ सकती हैं, लेकिन आगे तो भाई आध्यात्मिक डिग्री काम आएगी, भौतिक डिग्री काम नहीं आएगी। भौतिक डिग्री, अब जैसे आजकल की शिक्षा क्या है, पेट पालना, और कई बार पेट भी नहीं पलता, डिग्री हैं। अब जैसे एक बार आया था, कुंती माता को पता है, वो चपरासी की पोस्ट निकली थी कहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो डिटेल सारी कुंती माता के पास है। एप्लीकेशन यही पीएचडी की हुई है, डिग्री हैं, तो चपरासी बनने के लिए नौकरी नहीं है।
क्या जरा बोल दो माइक में। ये है पढ़ाई आजकल की। हरे कृष्णा। 4-5 साल पहले मैं वृंदावन में थी तो न्यूज़ चैनल पे डिस्कशन चल रहा था, सारे लोग बैठे थे, मिनिस्टर्स लोग भी बैठे थे कि यूपी में विधानसभा में एक चपरासी की नौकरी निकली थी और उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन थी कि साइकिल चलाना आना चाहिए और 5वीं पास। तो उसके लिए 23 लाख एंट्रीज आई थी उस नौकरी के लिए, तो जिसमें से 7 लाख जो थे वो पीएचडी और इंजीनियर और पोस्ट ग्रेजुएट थे। तो इसी पे 7 लाख पीएचडी इंजीनियर और पोस्ट ग्रेजुएट। तो उसी पे डिस्कशन चल रहा था कि अब हमारे यहाँ इतने पढ़े लिखे लोग चपरासी की नौकरी अप्लाई कर रहे हैं तो कैसे क्या हो। केवल 300 पोस्ट थी चपरासी की, 300 पोस्ट के लिए 23 लाख एंट्रीज आई थी। तो ये मतलब ये ऐसी विद्या है, इस विद्या को जो आजकल दी जाती है इसमें आत्मा परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं, पेट कैसे पालना है। अरे पेट तो पशु भी पाल लेता है, अपना जानवर भी पाल लेता है। इस विद्या को जिसमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं, उसको कहा है जड़ विद्या, मतलब एक से भौतिक विद्या, जड़ विद्या। तो हमारे महान आचार्य श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ये बता रहे हैं जड़ विद्या ये सब माया र भैभव तुम्हारे भजने बाधा, जीवे रे करे गाधा। ये जो तू शिक्षा ले रहा है ना, एक महान आचार्य कह रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर, ये सब माया का काम है। माया का काम है हमको भगवान से दूर करना। क्यों? भगवान की पुलिस है, माया हमें क्यों दूर करना चाहती है भगवान से? हम अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं। तो आज पहले अनपढ़ मूर्ख होते थे, आजकल पढ़े लिखे मूर्ख हैं। पढ़े लिखे बड़ी डिग्री हैं, नए मूर्ख, आत्मा को ज्ञान नहीं, परमात्मा का ज्ञान नहीं, मन अशांत, मन भटक रहा है, कई दोष आ गए हैं अभी शरीर में। तो भक्त की बात कर रहे हैं, प्रभुपाद एक महान वैष्णव हैं और श्री कृष्ण पंडित को पत्र में प्रभुपाद कह रहे हैं मैं यहाँ अपने गुरु महाराज की आज्ञा पूरी करने के मिशन से आया हूँ। देखो, जो धाम में जाना चाहता है ना, पहली बात ये सीखो कि हमने गुरु के अधीन होना है। वैसे होना तो भगवान के अधीन है, पर अभी हम योग्य नहीं बने। शुरुआत यहाँ से होगी, पहले गुरु धारण करना है, गुरु के अधीन होना है, उनकी सेवा करनी है, उनको प्रसन्न करना है। और गुरु अगर आशीर्वाद देते हैं ना तो प्रगति आगे होती है। अगर गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलता वो प्रगति कर ही नहीं सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। केवल ऐसा भी है कि जैसे घटना है कि नारद जी परम गुरु हैं, उनका काम ही हम जीवों को भगवान से मिलाना है। एक बार नारद जी जा रहे थे, बड़े प्रेम से बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की। देव ऋषि जी महाराज जा रहे थे, रास्ते में एक सरोवर था, उसमें स्वर्गलोक की अप्सराएं नहा रही थी और वहाँ पर कुबेर के 2 पितृ थे, नल कुबर और मणिग्रीव, वो भी नहा रहे थे, नंगे नहा रहे हैं। तो जब नारद जी से गुजरे, अप्सरा ने झट देखा, हो इतने महान वैष्णव जा रहे हैं, उन्होंने झट कपड़े अपने शरीर ढक लिए अप्सराओं ने। लेकिन कुबेर के 2 पुत्र, इतना नशा था उनका, सोमरस पी रखा था और पिता के धन पर उनको बड़ा अहंकार था। ये जो सोमरस है, यानी कि जिसे शराब कहते हैं यहाँ पर, ये जो पीता है, ऐसा बताते हैं शास्त्रों में वर्णन है, शराब पीना महापाप है। ब्रह्म हत्या सुरापानम स्थेयम गुरु वांगन गम। ब्राह्मण की हत्या करना, मदिरा पान करना,
गुरु पत्नी से गमन करना ये महापाप बताया है। और ऐसा बताया है कि जो हमारे अंदर अच्छी भावनाएं हैं, ये मदिरा जो है उनको किल कर देती है, मार देती है। क्यों मदिरा में इतना दोष क्यों है? जब मदिरा बनती है, शराब जब बनती है, असंख्य जीव जो है मारे जाते हैं, असंख्य, जिनकी काउंटिंग नहीं होती। फर्मेंटेशन होती है, उसमें जीव पैदा होते हैं, उनको मारा जाता है। पर फिल्टर करके वो शराब बनती है और लोग पीते हैं उसको। और शराब पीना महापाप बताया है, पाप नहीं, महापाप। ब्राह्मण की हत्या महापाप, शराब पीना महापाप, गुरु पत्नी पर बुरी नजर रखना महापाप। तो मदिरा पान करने वाले की बुद्धि मलिन हो जाती है, वो नहीं ठीक सोच सकता। और ठीक को गलत मानेगा, गलत को ठीक मानेगा। और अपनी गलती को साबित करने के लिए वो इतना जोर लगाएगा, नहीं मैं ही ठीक हूं, बाकी गलत। वो क्रोध में आग बबूला हो जाएगा। ये शराब का असर रहता है। लेकिन एक ये भी मैं बताना चाहता हूं आपको कि जिनकी कथा हम कर रहे हैं, गौर भगवान, इनके बड़े भाई नित्यानंद भगवान, इनके अवतार अद्वैताचार्य, इनकी परा प्रकृति राधा रानी, इनकी तटस्था भक्ति श्रीवास ठाकुर, जो नारद जी के अवतार हैं, ये बहुत दयालु हैं। ये इनकी शरण अगर कोई ले लेता है हृदय से, तो उसका भी कितना भी पतित क्यों ना हो, उद्धार हो सकता है। जैसे 2 पतितों का इन्होंने उद्धार किया, जगाई मदाई। कोई काम बोलो भाई ये करते थे, 500 साल पहले ब्राह्मण थे, हर प्रकार का निंदनीय काम वो करते थे। वो लोग गौमांस खाते थे, हाँ गौमांस भी खाते थे, वो भी बंधन है। शराब तो हर समय नशे में चूर रहते थे, कत्ल करते थे, वैश्यागमन करते थे। कोई भी पाप ऐसा नहीं है वो नहीं। लेकिन नित्यानंद कृपा से और चैतन्य कृपा से दोनों का उद्धार हो गया। ये एक एग्जाम्पल अति दयालु नित्यानंद भगवान ने स्थापित की। भाई गौर की शरण में आओ, पर पहले उनकी भी शरण लेनी पड़ेगी हमको, उनसे पहले इनकी शरण लेनी पड़ेगी, तो आप लोगों का उद्धार हो जाएगा। तो भक्त क्या सोच रहे हैं कि मैं गुरु आ गए से यहाँ आया हूँ अपने मिशन को पूरा करने के लिए। पर अगर मेरा हृदय किंतु मेरा हृदय धक धक कर रहा है, झटक रहा है। सच्चाई बोलते हैं भक्त लोग, छुपाते नहीं कुछ भी। जैसे बोलना नहीं चाहिए मेरे को आ रहा है। एक बड़े मैंने बोलने वाले देखे, जबकि उनके काम की बात नहीं होगी, कहते मुझे याद नहीं है। ऐसे ढंग से कहेंगे भाई याद भी होगी, मुझे याद नहीं है। लेकिन संत देखो, महात्मा हृदय धधक रहा है, वो भी कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं मैं बड़ा महान ना हूं, कभी भी अपने आप को पोज नहीं करते। किंतु मेरा हृदय धक 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 कर रहा है। निस्संदेह मुझे माया का भय नहीं है, माया का डर नहीं है। ये भी एक बात है, हम सब माया से भयभीत हैं। क्यों? हम दुष्कर्मी हैं, कुकर्मी हैं, बुरे कर्म करने वाले हैं। हमने शराब पी है, मांस खाया है और बुरे काम किए हैं, क्या क्या नहीं किया। तो लेकिन भक्तों को माया का डर नहीं, हमें माया का डर है। हम डर जाते हैं, मृत्यु से डरते हैं। लेकिन भक्त निडर रहते हैं, जो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं। मैं जानता हूं कि माया मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? पूरी कृष्ण की शरण में है वो, राधा रानी की उन पर अपार कृपा है। किंतु यदि मैं इस स्थिति में मर जाता हूं, देखो चिंता क्या है भक्तों की, तो मेरा मिशन अधूरा रह जाएगा। ये 1967 में ही बात हो रही है। देखो उनको मिशन की चिंता, अपनी चिंता नहीं है। हम अपनी चिंता में फंसे हुए हैं, हम स्वार्थी हैं। लेकिन संत
महाभागवत वैष्णव जैसे प्रभुपाद, वो परमार्थी हैं, दूसरों का भला चाहने वाले। हम अपने स्वार्थ का सोचते हैं, मेरा स्वार्थ सिद्धि होनी चाहिए, बाकी चाहे भाड़ में। नहीं, संत बड़े महान होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अहम भक्ता पराधीना, मैं अपने भक्तों के भी अधीन हो जाता हूं, क्योंकि वो इतने महान हैं। तो नारद जी महाराज गुजरे, नरकुबर मणि करीब ने सोमरस पी रखा था, नंगे ही खड़े रहे। कई बार जब महात्मा या गुरुजन या संत श्राप देते हैं उसमें भी भला होता है। अगर क्रोध करते हैं तो समझो हम पर कृपा हो रही है, लेकिन नहीं समझ आती। इतना हमारा मन कुंठित हो जाता है, दूषित हो जाता है, हमें समझ नहीं आता कि क्यों हम पर क्रोध किया जा रहा है। हम शरीर के स्तर पर हैं ना। तो नारद जी महाराज ने दोनों कुबेर के पुत्रों को कहा, तुम लोग यहां पर जानवरों की तरह नंगे खड़े हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अप्सराएं भाग गईं, जाओ, तुम इस देव योनि के लायक नहीं हो, जाओ वृक्ष बन जाओ। वृक्ष नंगे खड़े हैं बेचारे, गर्मी में सर्दी में, तुम वृक्ष बन जाओ। नशा उतर गया, हाथ बांध के, महाराज बड़ी गलती हुई हमसे, क्षमा करो, श्राप वापस नहीं लूंगा मैं, पर एक वर भी दे देता हूं। संत दयालु होते हैं। जब कृष्ण भगवान प्रकट होंगे वो तुम दोनों का उद्धार करेंगे। कृष्ण भगवान बाल रूप में नंद जी के घर में लीलाएं कर रहे हैं, नंद यशोदा के घर में। नंद घर आनंद भयो जाए कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़े दीने और दीनी पाल की। तो वहीं पर ये दोनों वृक्ष पैदा हुए, यमलार्जुन वृक्ष, दो वृक्ष पैदा हुए। अभी देखो माँ यशोदा गुस्से हो गई, क्योंकि माँ दूध पिला रही थी अपने लाला को। त्रिलोकीनाथ माँ की गोद में बड़ा आनंद ले रहे हैं, दूध पी रहे हैं, माँ का स्तनपान कर रहे हैं। याद रखो, माताएं जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती वो भी ठीक नहीं है। बच्चे माँ के फेथफुल नहीं होते, डब्बे का दूध पिलाती हैं अपनी ब्यूटी को बना के रखने के लिए। मूर्खता है सारी ये। जहां भी माताएं देश विदेश में सुन रही हैं, ये रस का सुधार करो। तो माँ दूध पिला रही थी, त्रिलोकीनाथ दूध पी रहे थे बाल रूप में। तो माँ को ध्यान आया, ओ मैंने तो दूध चढ़ाया उबलने के लिए, वो तो उबल गया होगा। यशोदा मैया ने, बोलो यशोदा मैया की, बोलो नंद बाबा की। बड़े महान हैं दोनों, इनकी भी कृपा की याचना किया करो। उन्होंने लाला को नीचे रखा, दूध को देखने चली गई मैया। जब गई तो पीछे लाला को क्रोध आ गया कि मुझे दूध पिला रही क्यों छोड़ के गई। कन्हैया ने क्या किया, मथनी ली, जो मक्खन जिससे मथा जाता है, दही मथा जाता है, मक्खन निकलता है, ली पकड़ी हाथ में, लगे तोड़ने, दूध दे की मटकी है, दूध ही बगा दिया। 9 लाख गायें थी नंद बाबा के यहाँ, दूध दही बहने लगा। मैया आई, जब अपने दूध को देख करके उबलने से बचाने देखा तो बुरी हालत वहां पर। यशोदा मैया को क्रोध आ गया, गुस्से हो गई। देखो भगवान अपने भक्तों का गुस्सा भी जो है वो भी सहन करते हैं। क्रोध का भी एक स्वरूप है, भय का भी एक स्वरूप है, मृत्यु का भी स्वरूप है। भय जो है वो भगवान से भयभीत रहता, डरता रहता है, मुझे कहीं भगवान कुछ कहना नहीं। लेकिन वो भय भी जो है, भय जो वो भगवान अपने भक्तों से डरते हैं। भय भी जिनसे डरता है वो अपने भक्तों से डरते हैं। मैया कहती है तू बड़ा नटखट है, आज इतना नुकसान कर दिया, इतना दूध दे सब, आज मैं तेरे को बांधूंगी। छोटे से कन्हैया भाग रहे हैं,
इतने से होंगे तब इतने से। माँ पीछे भाग रही है, भारी शरीर था माता का, यशोदा मैया का शरीर भारी था, भाग रही हैं, हाँफ रही हैं बेचारी, पकड़ा नहीं जा रहे, कन्हैया पकड़ा नहीं जा रहा। देखने लगा माँ परेशान, और चलो पकड़े जाओ, अभी पकड़े गए, मैं तेरे को बांध दूंगी आज। खड़े हो गए वहां पर, भगवान रो रहे, आंखें बदल रही, त्रिलोकीनाथ भगवान की लीला है। तो यही रस्सा लाई बांधने के लिए, इतना सा कम हो जाए। दूसरा आते दुनिया पर के रस्से लगा दिए, कम हो जाए, परेशान, फिर परेशानी। अच्छा भगवान ने चलो बंध जाओ। माँ ने बैम बांध दिया, इधर से कमर से बांध दिया और रस्से को बांध दिया उखल के साथ। आज तू यहाँ रह, तू उपद्रवी, शरारती, माखन चोर, यहाँ रह तू। काम काज में लग गई माता अपने। अब ये लीला तो उपद्रवी की थी, भगवान की लीला थी। भगवान ने उखल को गिराया, खींचते हुए ले आए कहाँ पर, जो दो वृक्ष थे, यमलार्जुन वृक्ष, वो कुबेर के दोनों पुत्र वृक्ष बने हुए थे, उनके बीच में उखल फंसाया, खींच दिया। भगवान सर्वशक्तिमान है, किसी भी रूप में है। और वृक्ष धड़म करते जब गिरे तो दो कुबेर के पुत्र प्रकट हो गए हाथ बांधकर। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, हे सर्वेश्वर भगवान, हमें लग रहा था हमें नारद जी ने श्राप दिया है, ये तो उनका वरदान था, उसके फलस्वरूप हमें आपके दर्शन हो गया, आज हमारा जीवन तो धन्य हो गया। नारद जी, तो मैं कह ये रहा हूं, केवल संत जन, गुरुजन श्राप भी देते हैं, उसमें भी हमारा भला होता है, लेकिन हम मूर्ख लोग नहीं समझते इन बातों को। समझने का प्रयास करना है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो गुरु महाराज कहते मुझे माया का कोई डर नहीं है, तो अगर मैं इस स्थिति में शरीर छोड़ देता हूं तो मेरा मिशन अधूरा रहेगा। चिंता बाकी लोग, मिशन क्या है? लोगों का कल्याण, अपना कोई स्वार्थ नहीं है। हमारा मिशन क्या है? पैसे इकट्ठे करना, सुखों को भोगना, बड़ा घर बनाना और फिर मर जाना। भक्तों का यह मिशन नहीं है। भक्तों का मिशन है दूसरों का भला, परमार्थ। और जितना भला प्रभुपाद जी ने किया कोई आज तक नहीं कर सका। बहुत संत महात्मा, सबको नमस्कार प्रणाम, लेकिन अच्छे संत समझने हैं प्रभुपाद जी की महानता को कि प्रभुपाद, और देखो मेरा कितना सौभाग्य, मुझे साथ रखा उन्होंने। मैं कभी सोचता हूँ मैं तुच्छ जीव हूँ, छोटा सा व्यक्ति हूँ, छोटे से घर से हूँ, इतने महान संत का संग मेरे को मिला, साथ रखा। और संभव सी बात थी, जो बड़े नजदीक से देखा उनको, पहले कई साधु संत देखे थे, उनको देखकर मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने भी कृपा बरसाई, अपनी पूरी कृपा। तो उनको चिंता है जीवों की। मेरा मिशन है कि लोगों को भक्ति में लगाना, मेरे गुरु की आज्ञा है। इसलिए कृपया श्री चैतन्य महाप्रभु से और वृंदावन बिहारी से इस बार मुझे बचाने की प्रार्थना करो। ये कह रहे हैं, बचाओ मुझे वृंदावन बिहारी, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। मेरा मिशन अभी भी अधूरा है। 1960 में लिखी चिट्ठी, 65 में तो गए थे, 66 में मिशन स्थापित हुआ, संस्था स्थापित हुई, और 1977 में गुरु महाराज धाम को चले गए थे। तो बहुत कुछ सीख रहे हैं इन शब्दों से। भक्त अपने लिए नहीं जीते, दूसरों के लिए जीते हैं। और देखो एक बात और, बड़ी लंबा हो जाता विषय, गौर कथा भी बड़ी दिव्य है, ये बातें बड़ी दिव्य हैं। देखो लोग अपनी मुक्ति का सोचते हैं। बहुत सारे लोग वृंदावन में रहते, वृंदावन छोड़ते ही नहीं कि मेरी मृत्यु ना हो जाए कहीं बाहर मरे तो पता नहीं क्या गति होगी। वृंदावन में मरेंगे तो फिर जन्म वृंदावन में ही होगा। अगर शुद्ध भक्त नहीं बने होंगे
तो पशु पक्षी वृंदावन बने तो वो भी अच्छे हैं, वो भी भाग्यशाली हैं। धीरे धीरे पशु पक्षियों की योनि से वो प्रकृति हो जाएगी और धाम में चले जाएंगे एक दिन। वृंदावन की बड़ी महानता है। तो प्रभुपाद 70 साल की अवस्था में वृंदावन छोड़ दिया। अपनी चिंता नहीं है, लोगों की चिंता, गुरु आज्ञा की चिंता है। मेरे गुरु जी ने ये कहा था, वो पूरा करना है। पैसे भी नहीं है, बड़ा कष्ट उठा रहे हैं। समुद्री जहाज में मिल गई टिकट, समुद्री जहाज में, जहाज भी कैसे कोई माल वाहक, उसमें भी थोड़ी सीटें तो होती हैं ना बैठने के लिए, उसमें उनको सीट मिल गई। और जिसने टिकट दी, सुमति मुरार जी, वो कहती है, बार बार मिलने जाते, मिलने नहीं देते थे बेचारे, घंटों बैठे रहते थे गुरु महाराज वहाँ पर। फिर वो दफ्तर जब जाती तो कहते बात करने के, तभी कल आना, मैं अभी जा रही हूँ। वो भाटिया परिवार से थी सुमति मुरार जी, जिनके समुद्री जहाज अपने इतना धन था। वो मालिक थी सिंधिया शिपिंग कंपनी की। मिले, भेंट हुई, क्या चाहते हैं आप? कहते मैंने अमेरिका जाना, देखा गुरु महाराज को, मरने जाना है वहां पर, इतनी ठंड होती है वहां पर। अवस्था 17 साल, नहीं मेरे गुरु आ गया है। देखो ये भावना है, अपनी चिंता नहीं है, वृंदावन छोड़ने की चिंता नहीं है, चिंता है गुरु आज्ञा पालन करने की, चिंता है परमार्थ की। लोग अमेरिका कर क्या करने जाते, पैसे बनाने जाते हैं। प्रभुपाद तो लोगों को भक्त बनाने गए थे वहां पर। अच्छा, मैं रिटर्न टिकट भी दे देती हूं, आ जाना घूम फिर के। जहाज में भी परीक्षा ले रहे हैं भगवान। जहाज में 2 हार्ट अटैक, सोचने लगे प्रभुपाद तीसरा आएगा तो नहीं बचूंगा। लेकिन भगवान बड़ी परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों की, और भक्त उसमें सफल होते हैं। प्रभुपाद जी जैसे संत नहीं मिलेंगे संसार को, बड़े महान संत, लेकिन भगवान ने तीसरा हार्ट अटैक नहीं आने दिया। जैसे गौर कथा में एक वर्णन आता है श्री सनातन गोस्वामी का। सनातन गोस्वामी जंगल के रास्ते से गए मिलने के लिए, पानी अच्छा नहीं मिला, भगवान को नीलाचल में मिलने के लिए गए। शरीर में खुजली हो गई, पस निकल रही है, भगवान गले लगाते हैं उनको, क्योंकि बड़े प्रिय भक्त हैं उनके, बहुत बड़ा त्याग है उनका। प्राइम मिनिस्टर, निष्किंचन, कुछ भी नहीं पास में, एक कंबल था वो भी दे दिया किसी भिखारी को। तो रोज भगवान गले लगाते हैं। आकर सलाह की जगदानंद से, ऐसा मैं तो पुण्य कमाने आया था भगवान का संग, पर पाप हो रहा है। मेरे शरीर की जो पस है, मवाद जो है, गौर भगवान के दिव्य शरीर को लग जाता है, मुझे बड़ा दुख लगता है। जगदानंद ने कहा कि आप ऐसा करो, दर्शन करके चले जाना, वृंदावन चले जाओ। भगवान को पता लगा, हरिदास जी ने के पास जब आते थे भगवान, सनातन गोस्वामी वहीं रहते थे। वो जगह तुम्हें सलाह दे रहा है जाने की। जगदानंद भी बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, तुम तो उनका गुरु के समान हो। कहते नहीं प्रभु, मुझे लग गया कि जगदानंद पर कितनी कृपा की, और मुझे आप मुझे कभी डांटते नहीं, मेरे को इतना प्रेम दे रहे हैं। आकर आखिरी अति हो गई तो वो दूर दूर जाते देखते, जबरदस्ती भगवान ने गले लगाया उनको। हुआ क्या, सारा शरीर शुद्ध हो गया, सब जो खुजली थी सब खत्म हो गई भगवान ने। फिर हरिदास जी ने एक शब्द कहे, हरिदास ने कहे, ये महाप्रभु आपने तो इनको खुजली लगाई थी इनकी परीक्षा लेने के लिए, और आपने इनको कंचन शरीर कर दिया। तो इसी प्रकार प्रभुपाद की परीक्षा भी भगवान ले रहे हैं, भगवान ही इनकी रक्षा कर रहे हैं। दुनिया को दिखाना चाहते हैं भगवान कि मेरे भक्त कितने पक्के होते हैं। तो प्रार्थना करो कि मैं अपना मिशन पूरा कर सकूं।
दोनों से, गौर भगवान से और बांके बिहारी से प्रार्थना करो कि मेरा मिशन पूरा हो जाए। ये बात है सतासुर की। भगवान ने उनको 1910 साल और रखा, 77 नवंबर 1977 को धाम को गए। तो ऐसे महान वैष्णवों का हमें सतत चिंतन करना चाहिए और उनकी श्री चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। मेरे अनुभव हैं, वो प्रार्थना सुनते हैं। और यहाँ पर कुंती माता के भी अनुभव हैं। अगर हृदय से हम कोई सेवा कर रहे हैं, कोई परेशानी आ रही है, प्रभुपाद आके मदद करते हैं। तो प्रभुपाद बड़े महान वैष्णव हैं, ये सीखना है। हम सब स्वार्थी जीव हैं, प्रभुपाद परमार्थी थे, हमने भी उनकी कृपा से परमार्थी बनना है। और सदा ये सोचना कि कैसे मैं भगवान की सेवा में निमित्त बनूं, उसी में हमारा मंगल होगा। बोलो भक्त और भगवान की जय, बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, जय जय जय, जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, जय जय जय। प्रभुपाद कृपा से जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा, सारे बोलो। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, कृपा करी सबे मेली कर करुणा, अधम पतिता जन ना करी हा घृणा। ए तीन संसार माजे तू या पद सा, भाविया देखी नो मन गति ना हिया। की रूपे पाए प्रभु ना पाई संदान, की रूपे ना पाई सन, प्रभु लोकनाथ पदे नाही का स्मरण, प्रभु लोकनाथ पद की रूपे पाए वे किछु ना पाई संदान, प्रभु लोकनाथ पद नाही का स्मरण। तुमिता दयाल प्रभु चाह एक बार, नरोत्तम हृदय गोचाओ अंधकार। याद रखो, हमारे दुष्कर्मों के कारण हमारे अंदर अंधकार छा गया है, पाप कर्मों के कारण। हम किसी आत्मा को दिखाते हैं, वो भी पाप कर्म है। बेमतलब किसी को तंग करते हैं, वो भी पाप है। लंबा विषय हो जाता है। हमारे अंदर अंधकार है,
नरोत्तम ठाकुर के हृदय में कोई अंधकार नहीं था, लेकिन वो इतने महान हैं कि अपने आप हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं। हे प्रभु, आप बड़े दयालु हैं, मेरे हृदय का नरोत्तम हृदय घुचाओ अंधकार, मेरे हृदय घुचाओ अंधकार। हृदय के अंधकार को खत्म करना है, इसके पहले ये शरीर छोड़ना पड़े, अंधकार को समाप्त करना है, अंदर से निकालना है। तो श्री कृष्ण चैतन्य जो हैं, उनके भक्तों के साथ ये नहीं खाली हमें भगवान की कृपा सीधे नहीं मिलेगी, भगवान की कृपा भक्तों के माध्यम से मिलेगी। तो चर्चा हो रही थी प्रभुपाद और गौर भगवान, नित्यानंद भगवान, समस्त गौर भक्त वृंद की कृपा से बल्लभ भट्ट और महाप्रभु की कथा चल रही थी। बल्लभ भट्ट जी में अहंकार था, भगवान ने कृपा करके सारे भक्तों की स्तुति की, उनके अहंकार को समाप्त करने में। फिर भी उनका अहंकार गया नहीं था। वो उन्होंने भागवत पर टीका लिखी थी अपनी, और उनसे पहले टीका लिखी थी क्या नाम था उनका, श्रीधर स्वामी जी महाराज। श्रीधर जो थे बहुत बड़े वैष्णव भक्त थे, उन्होंने भागवत पर टीका लिखी थी, और इन्होंने क्रिटिसाइज किया, उनकी टीका इतनी अच्छी नहीं है, मेरी अच्छी है। तो ये अहंकार आ गया। तो भगवान को सुनने के लिए कहा, सुनो मेरी। तो भगवान ने, मैं तो बड़े त्रिकने से भगवान ने उनको टाल दिया। गदाधर पंडित को कहा, उन्होंने भी नहीं सुनी। अभी आगे क्या वर्णन हो रहा है ये सुनो। श्रीमन महाप्रभु की कुटी पर नित्य सब भक्त वृंद आते हैं। श्री अद्वैत प्रभु भी आते हैं, उनके साथ भक्ति सिद्धांत को लेकर बल्लभाचार्य का खूब शास्त्रार्थ होता है, परंतु सब बातों में उनकी ही जय होती है, अद्वैताचार्य की। फिर भी इनसे अपना स्वभाव नहीं छूटता। देखो, स्वभाव को बिगड़ जाए तो नहीं छूटता, कितना कठिन है छुड़ाना। भाई गौरनिता की कृपा से छूट सकता है। उनका बल्लभाचार्य का स्वभाव नहीं छूट रहा। एक दिन उन्होंने श्री अद्वैताचार्य से प्रश्न किया, आचार्य, आपके मत से जीव प्रकृति है, श्री कृष्ण उसके पति हैं, परंतु पतिव्रता नारी अपने स्वामी का नाम नहीं लेती, फिर आप जो श्री कृष्ण का नाम लेते हो, क्या इसमें पातिव्रत धर्म की हानि नहीं होती? आचार्य ने मुस्कुराकर कहा, क्या कह रहे हैं आचार्य जी महाराज, आपके सामने यह धर्मावतार श्री गौरांग करतार विराजमान है, इसका उत्तर यही देंगे। बल्लभाचार्य को कहा कि वो आप ही उत्तर दो भगवान। तदंतर श्री गौर भगवान ने गंभीर भाव में उत्तर दिया, भट्ट जी, धर्म का मर्म जानना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन गौर कृपा से आसान हो सकता है अगर हम विनम्र बनते हैं, भक्ति करते हैं। तो क्या आप नहीं जानते कि स्वामी की आज्ञा पालन करना तो पतिव्रता स्त्री का परम धर्म है? वह सब शास्त्रों में पुकार कर कह रहे हैं, निरंतर उनका नाम लो, सो उनकी आज्ञा के अनुसार ही हम उनका नाम लेते हैं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना अधर्म एवं पालन करना ही धर्म है। उस धर्म का फल हम साक्षात देख रहे हैं। नामोच्चारण के प्रताप से श्री कृष्णचंद्र के चरणारविंद में प्रेमोदय हो जाता है। नामोच्चारण से
भगवान का नाम लेने मात्र से प्रेम जागृत हो जाता है। जो यदि श्री कृष्ण नाम लेने से अपराध होता तो प्रेमोदय कदापि नहीं होता। श्रीमद् महाप्रभु का उत्तर सुनकर भट्ट जी उन्हें दंडवत प्रणाम करके चुपचाप अपने स्थान पर चले आए, कुछ नहीं बोले। घर आकर सोचते हैं क्या उपाय करूं जिससे श्रीमद् महाप्रभु के सन्मुख मेरा मान हो। तो मान सम्मान क्यों को बड़ा है, ये शरीर का मान अपमान शरीर का है, मान सम्मान शरीर का है। जब तक हम शरीर के स्तर पर रहेंगे तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, याद रखो इस बात को। भट्ट जी के मन में मेरा मान हो, ऐसा सोच रहे हैं। बहुत कुछ सोच समझकर अंत में आपने यही निश्चय किया कि श्रीमद् महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत की टीका उनकी लिखी हुई होने से ही श्रवण नहीं की, किंतु उन्हें यह मालूम नहीं कि उसमें उन्होंने श्रीधर स्वामी के मत का किस प्रकार खंडन किया है। यदि यह बात उन्हें मालूम होती तो वे अवश्य उसे सुनते और सुनकर संतुष्ट होते। लेकिन भगवान ने बड़े युक्ति से कहा है ना, ऐसी गर्भपूर्ण विचारधारा को लेकर वल्लभ भट्ट फिर एक दिन श्रीमद् महाप्रभु की कुटी पर पहुंचे। श्री गौर सुंदर उस समय सब भक्तों से घिरे हुए तारागण में पूर्ण चंद्रमा के समान शोभा पा रहे थे। भट्ट जी उस सभा में जाकर बैठ गए। फिर अवसर पाते ही श्री गौर हरि की ओर देखकर आपने गर्वपूर्ण वचनों में कहना आरंभ। गर्व, जब गर्व होता है ना, अहंकार होता है तो वो बेकार है सब। आरंभ किया, स्वामी जी श्रीमद् भागवत पर श्रीधर स्वामी ने जो टीका की है मैं उसको नहीं मानता क्योंकि उन्होंने मनमानी व्याख्या की है, इसलिए उनकी संगत नहीं मिलती। मैंने उसका खंडन भी किया है, बोली कि भी भगवान तो पहले ही जान गए ये गलती है बहुत बड़ी उनकी। पूज्यपाद श्रीधर स्वामी की निंदा सुनकर भक्तों को बड़ा दुख हुआ। वे वल्लभाचार्य की ओर घूर घूर कर देखने लगे, देखने लगे। श्रीमद् महाप्रभु के साथ उनका प्रश्न था, इसलिए किसी भक्त ने अपने मुख से एक शब्द नहीं निकाला। भगवान को प्रश्न किया ना उन्होंने, सब चुप रहे पर घूर घूर कर देख रहे हैं, आंखें फाड़ फाड़ कर। किंतु जब इसी विचार में थे कि देखें श्री गौर सुंदर इसका क्या उत्तर देते हैं, भगवान क्या उत्तर देंगे। बोलो गौर सुंदर भगवान की, गौरंगा गौरंगा। अरे बोला करो ऐसे, बोलते हो ढीले। नित्यानंदा नित्यानंदा गौरंगा 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 नित्यानंदा नित्यानंदा। बोलो गौ निताय भगवान की। तो निरपेक्ष धर्म मर्यादा रक्षक स्पष्टवादी श्री गौर सुंदर मुख फेर कर अति रुक्ष भाव में कहने लगे। शब्दों की ओर ध्यान दे। अति रुक्ष भाव में भगवान कहने लगे, श्रीधर स्वामी की टीका को जो नहीं मानता मैं तो उससे भांड एवं वैश्या के समान समझता हूं। स्पष्ट कह दिया भगवान ने उसको। भांड कौन हुआ, कोई पता किया।
हैं, उन्हें भांड एवं वैश्या आया उधर। भांड का अर्थ किसको पता है? दल्ले? नहीं, तेरे को नहीं पता? हाँ, भांड कौन है भाई? ढूंढ रहा हूं, ठीक है। भगवान श्रीमद महाप्रभु के मुखारबिंद से उपयुक्त उत्तर सुनकर भक्त वृंद खिलखिलाकर हंसने लगा। हे सब हंसने लगे, खिलखिलाकर हंस रहे हैं भक्त लोग। बोलो गौर भक्त वृंद की। भट्ट जी को बड़ी लज्जा आई। भक्तों का इस प्रकार हंसना श्री गौर हरि को बहुत बुरा लगा। भगवान को नहीं अच्छा लगा, क्योंकि किसी का पक्ष गिर जाने पर उस पर हंसना पाप है। किसी का पक्ष गिर जाता तो हंसना भी नहीं चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। याद रखो, ये बड़े एक सीखने की बात है। किसी का पक्ष गिरने पर उसकी हंसी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, भांड, उसे भांड, निर्लज्ज, पाखंडी, धूर्त, गंदे शब्द बोलने में ये भगवान ने कहा था हमको। गिर जाने पर उस पर हंसना पाप है। श्री गौर सुंदर का ऐसा भाव देखकर सब भक्त एकदम मौन हो गए, चुप हो गए। भगवान नाराज हो गए। भगवान से तो सब डरते थे ना, इसी प्रकार प्रभुपाद का भी बहुत डर था। उनके सामने भी कोई हिम्मत नहीं करता था बोलने की। बात यह है कि श्री गौरांग अवतार जगत के हित के लिए ही हैं। अंतर्यामी सर्वज्ञ श्री गौर भगवान की इसे ठीक ठीक जानते हैं कि किस जीव का क्यों कर उद्धार हो सकता है। बल्लभाचार्य परम पंडित एवं आपके भक्त हैं, उनके प्रति आपका यह उपेक्षा भाव यदि कृपा दंड नहीं तो और क्या है। श्री भगवान का एक नाम सर्वदर्पहारी भी है, हर प्रकार के अहंकार को हरने वाले सर्वदर्पहारी भी है। अपने भक्त के विद्या अभिमान को नाश करने के लिए ही आपकी यह लीला है। देखो, मेरी बचपन से मैं आपको थोड़ा कुछ, मेरे साथ थोड़ा पॉइंट जुड़ा हुआ है। मैं जब छोटा था, मेरी इच्छा गुरुकुल में पढ़ने की थी। एक बार घर में एक महात्मा आए वाराणसी से, कहते हमारे वहाँ बच्चों को संस्कृत पढ़ाई जाती है। तो मैंने कहा अपने माता पिता को, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ पढ़ने के लिए। तो डांट बड़ी, कहते जो भी आता है उसके साथ तैयार हो जाता है जाने के लिए। तो नहीं जा पाए, भाग्य में नहीं था। पर आज मैं समझना वो ठीक ही था, क्योंकि देखो बड़े विद्वान हैं लेकिन अहंकार नहीं जा रहा। उनमें तो आध्यात्मिक ज्ञान भी था, साथ में अहंकार भी है। अहंकारी जीव कभी भगवान को नहीं पा सकता, और हम सब तो अहंकार से भरे पड़े हैं। तो श्री कृष्णचंद्र का वास्तव में इंद्र से कोई विरोध नहीं था, परंतु उसका अहंकार नष्ट करने के लिए ही आपको वह सब लीला करनी पड़ी। अभी इंद्र ने जो है, इंद्र को भी अहंकार था, तो वह यही वर्णना श्री कृष्णचंद्र को वास्तव में इंद्र से कोई विरोध नहीं था, परंतु उसका अहंकार नष्ट करने के लिए ही आपको वह लीला करनी पड़ी। अब जीव अपने अहित को हित मान लेता है, परंतु यह सब चक्कर अहंकार में होता है। अहंकार नष्ट हुआ नहीं कि आंखें खुली नहीं।
याद रखो, अहंकारी जीव जो भी सुन रहे हैं मेरे, यहां जाकर कहीं भी, अहंकार नष्ट होने पर ही आंखें खुलेंगी भाई, नहीं तो आध्यात्मिक नेत्र बंद रहेंगे। तो यहाँ मतलब जहाँ हमारा जन्म हुआ, मैं स्कूल में उर्दू पढ़ाई जाती, हिंदी का नाम ही नहीं था। उर्दू हमें अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन पढ़नी पड़ी मजबूरी। 5वीं तक उर्दू पढ़ते रहे। अल्फ बे पे ते टे से जीम चे हे खे दाल दाल जाल त्वाएं ज्वाएं ऐन गैन फे काफ, ये सब वर्णमाला होती थी। तो जब हम कहते थे अल्फ बेदी हटी बे करते लाला हटी, अल्फ बेदी पट्टी, हम पट्टियों पर लिखते थे अल्फ बे, दस्तखत बनाने के लिए मास्टर हमको पट्टी पर लिख के बोलते, पट्टी हम भी लिखते थे, कलम द्वाद लिखो, अल्फ बेदी पट्टी बे करते लाला हटी। तो 5वीं तक हमने पढ़ी अलबेदी पट्टी। क्या हुआ, अभी 5वीं से हिंदी शुरू हो गई, तब इंट्रोड्यूस हुई हिंदी स्कूल में, हिंदी इंट्रोड्यूस 5वीं। फिर शुरुआत हिंदी होनी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं, 5 से शुरू हुई हिंदी। फिर 6ठी में आए हम, जब 6ठी में जब हम आए तो हमने संस्कृत ली, हिंदी ली और संस्कृत ली, संस्कृत भी थी हिंदी भी थी। एक हमारे परिवार का, हमारे शरीर से जो पिता थे उनका सगा भाई कोई नहीं था, 6 बहनें थी, लेकिन पिता के जो पिता थे दादा, उनके भाई के बच्चे थे, उनमें से एक चाचा, पिता के भाई के बच्चा, चाचा, एक ही परिवार। पर अपने दादा से बस एक थे हमारे गुरु महाराज, अपने पिता और 6 बहनें। वो ऐसा बेचारा था, उनके चाचा के 2 लड़के, दोनों भौतिकवादी। वो हमसे बड़ा था, नाम तो बड़ा अच्छा था उसका, धार्मिक नाम था। जब हमने 6ठी में, वो खुद भौतिकवादी था बिल्कुल, उसका ध्यान था भौतिकवाद में, सब उल्टी सीधे बातें। आज से मैं कोई ये बात कर रहा हूँ कि 70 साल की बात, 70 की ले लो, नहीं 65-66 साल की बात, पहले की बात कर रहा हूँ। तो उसने पता लगा, फिर हम 6ठी में गए, हम बच्चे थे, बोले क्या सब्जेक्ट लिए, हमने कहा संस्कृत। पंडित बनना है तुम्हें, कहा संस्कृत रही है। पंडित बनने से इतनी नफरत, हम बच्चे थे तो हमें क्या पता क्या करना है। इच्छा से हमें एक अच्छा भी मिल गया, एक शास्त्री था, उसने बोला संस्कृत लो आप। तो उसने संस्कृत छुड़ाई हमारी। 6 महीने तक हमने संस्कृत पढ़ी। एकारामा कुत्र गच्छति सहा पठति, याद है कुछ मेरे को संस्कृत की बातें, संस्कृत छुड़ा दी उसने हमारी। पर आज मुझे ये लग रहा वो भी ठीक ही था। क्यों? अगर संस्कृत हम पढ़ गए होते, अहंकार आ जाता। बस अहंकार, जैसे हमारे महान इन आचार्य को अहंकार है, मैं बड़ा विद्वान हूँ, बड़े विद्वान थे वो। और जो को जिसमें किसी भी किस्म का अहंकार है, पुरुष या स्त्री, उसका जीवन बेकार है, याद रख लो, लिख लो अपने पास। अहंकार रूपी टोकरे को नीचे उतारो, विनम्र बनो बस। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जो नए मंदिर में आए वो टट्टियाँ साफ करें, झाड़ू लगाएं और अपनी शुद्धि करें। तो वही कहा है यहाँ पर, परंतु यह सब चक्कर अहंकार में ही होता है। अहंकार नष्ट हुआ नहीं कि आंखें खुली नहीं।
श्री कृष्णचंद्र का वास्तव, इंद्र का भी अहंकार था। क्या अहंकार था इंद्र का, वो भी थोड़ी बात सुनानी पड़ेगी, प्रसंग आया है। ब्रिजवासी पूजा कर रहे हैं, पूजा की तैयारी कर रहे हैं। उस समय हमारे त्रिलोकीनाथ भगवान 6 साल पहले प्रकट हुए थे, 6-7 साल के छोटे थे भगवान, पर सभी के प्राण थे वो। नंद बाबा सब, नंद उपनंद सब ब्रिजवासी तैयारी में लगे हैं। पूछा बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? बेटा हम इंद्र पूजा की तैयारी कर रहे हैं। इंद्र पूजा क्यों? इंद्र जो हैं बारिश बरसाते हैं, खेत में अन्न पैदा होता है, हमको खाने के लिए अन्न मिलता है, पशुओं को घास मिलता है, इंद्र की प्रसन्नता बड़ी जरूरी है। सर्वेश्वर भगवान कहते हैं बाबा इंद्र तो नदी पर भी बारिश बरसाता है, वहां पानी की क्या जरूरत है? बात तो ऐसी जवाब ही कोई नहीं। तो फिर हम इंद्र की पूजा नहीं करनी है। अच्छा लाला, जैसे तुम्हारे किसी, हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। गोवर्धन की पूजा क्यों? हमारे गायें वहाँ चरती हैं, वहाँ गोवर्धन बहुत अच्छा है। अच्छा, सारे ब्रिजवासियों ने इंद्र की पूजा को छोड़ दिया और गोवर्धन की पूजा शुरू हो गई। खुद ही भगवान ने बड़ा रूप धारण किया, बार रूप से बड़े, सब जो कुछ पदार्थ इंद्र के लिए बने सब भगवान स्वीकार करके। बोलो भक्त और भगवान की। स्वीकार कर लिए जब सब कुछ, इंद्र को क्रोध आ गया, ए ब्रिजवासी मेरी पूजा बंद करी, और इस बच्चे ने पूजा बंद करा दी। ये बालक जो है, अभी इनको मैं मजा चखाता हूं। इंद्र ने बुलाए 2 बादल, क्या नाम था उनका? है संवर्तक, वो बादल आए, बड़ी बरसात शुरू हो गई ब्रिज में। तो सब आए कन्हैया के पास। कन्हैया, कान्हा, हाँ बाबा, देखो तूने इंद्र की पूजा नहीं करने दी, इंद्र नाराज हो गए हमसे, अभी क्या होगा? चलो हमने गोवर्धन की पूजा की थी, चलो मेरे साथ सारे सब चल पड़े भगवान के साथ, कन्हैया के साथ चल पड़े। हमने गोवर्धन की पूजा की थी, यही हमारी रक्षा करी। कैसे? कान्हा देखो, उंगली दिखाई गोवर्धन को, ऐसे किया तो गोवर्धन छाते की तरह खुल गया पर 14 माइल का घेरा। बोलो गोवर्धन नाथ की, बोलो गिरिराज धरण की। इस उंगली पर भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया और नीचे खड़े हो गए। तो ब्रिजवासियों ने डंडे लगा दिए, गोवर्धन लग गिरे। ब्रिजवासियों के डंडे लगाने से क्या, लेकिन खड़े हो गए। बोला आ जाओ सब इसके नीचे, बारिश हो रही है बड़ी जोर से। सब ब्रिजवासी नीचे आ गए और सब अभी पानी बरस रहा है, इधर उधर जा रहा है दुनिया भर का। एक कथा में वर्णन आता है, अगस्त जी की, अगस्त की ड्यूटी लगाई थी, पानी में आपको द्वापर में पिलाऊंगा। अगस्त जी को, वो लंबी कथा है, वो नहीं सुनाऊंगा, थोड़ी सुना देता हूँ कि अन्नपूर्णा माता, पार्वती माता ने उनके अंदर भाव जागृत हुआ, अगस्त जी को भोजन के लिए बुलाया और महादेव ने कहा, देवी तूने आज ही तेरा भाव जागृत हुआ और तूने अगस्त जी को बुला लिया, अगर बुलाना था तो किसी और बुलाती। तो पता है अगस्त जी जो पूरे समुद्र को पी गए थे, कैसे इनका पेट, मैंने तो बुला ही दिया, अभी मैं भी अन्नपूर्णा हूँ, देखती हूँ क्या करते हैं। आखिर अगस्त मुनि जाके बैठ गए, लगा भोजन परोसने, तो ऑटोमेटिक सब अंदर जा रहा है। उनकी सखियां लगी हैं पार्वती माता की, भोजन आ रहा है, टोकरे के टोकरे अंदर जा रहे हैं। अभी घबरा गई बेचारी माता भी, अन्नपूर्णा माता घबरा गई। कहती है देखो महादेव ने कहा था, अच्छा तुम जानो तुम्हारा काम, मैं तो बैठ के राम राम करूँगा। तो माता कहती हैं देखो अब मैं परेशान हूँ, उनको यहाँ होना चाहिए था, वो भी नहीं। याद किया भगवान को, प्रभु को ये हम बेइज्जती हो जाएगी। ये तो अगस्त मुनि जी इतना खाते थे कि पेट उनकी अग्नि धधकती, उनकी प्रज्वलित हो गई।
इतना खाया कि जिसका कोई अंत ही नहीं है। अभी ला रही हैं सखियाँ, टोकरे के टोकरे अंदर जा रहे हैं उनके, पूड़ियाँ जो भी था सब खत्म। अभी जब माता ने याद किया भगवान को तो भगवान एक ब्रह्मचारी रूप में आ गए, त्रिलोकीनाथ भगवान आ गए। आगे तो माता ने याद किया, वो भी उनकी भक्त हैं, उन्हीं की शक्ति हैं वो, पार्वती माता भी। आगे तो अलख निरंजन, हाँ बोलो महाराज भिक्षाम देगी, भिक्षा दो। कहते एक का पेट नहीं भर रहा, दूसरे कहाँ से आ गए, एक दूसरे समाज से भी कहाँ से आ गए। महाराज बैठो। अगस्ती कहते नहीं मेरे पास बैठाओ इनको, वो कहते नहीं मैं यहीं बैठूंगा। भगवान है, मैं यहीं बैठूंगा। अच्छा बैठा दिया, परोसा, थोड़ा सा खाया, आचमन कर लिया। अगस्ती ने बोला इसने मुझे पानी भी नहीं पीने दिया और आचमन कर लिया। बोला तो तब भगवान ने फिर दर्शन दिए उनको। बोला अच्छा तुम्हें मैं पानी द्वापर युग में पिलाऊंगा। तब इंद्र की बरसात होगी, उस उधर अगस्त जी की ड्यूटी लगी थी, जितना पानी बरस रहा है सब पी रहे हैं वो पानी, कोई ब्रिजवादियों कुछ नहीं हो रहा। वही भगवान ने लीला की थी कि इंद्र का अहंकार चूर करने के लिए भगवान ने ये लीला की थी। बोलो लीलाधारी भगवान की। बल्लवाचार्य अपने स्थान पर जाकर उस दिन रात्रि भर एक गंभीर चिंता सागर में निमग्न रहे। वे सोचने लगे कि यह बात है, श्री गौरहरि ने मेरे ऊपर पहले प्रयागराज में तो बड़ी कृपा की थी, मेरे घर भी पधारे थे, अब उनका मन मेरी ओर से क्यों फिर गया। मालूम होता है अवश्य मेरे से उनका कोई गुरुतर अपराध हुआ है। इसी चिंता में भट्ट जी को सारी रात नींद नहीं आई। अब तो दयानिधि श्री भगवान ने भी दया की, भट्ट जी को अपना अपराध प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा। वे पश्चाताप करते हुए कहने लगे, हाय मैंने अपने को बड़ा जताने के लिए अभिमान किया, तभी सर्वहितकारी श्री गौर भगवान ने मेरा अपमान किया। महाप्रभु ने मेरा हित किया और मैंने दुख माना, यह मेरी कितनी भारी मूर्खता है। इसी सोच में भट्ट जी ने सारी रात व्यतीत कर प्रातः काल होते ही श्रीमन महाप्रभु के श्री चरणों में उपस्थित होकर अत्यंत नम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे भगवान मैं अज्ञ हूं, इसलिए मेरे से अज्ञोचित कर्म बन गया। आपके सन्मुख अपनी पंडिताई दिखाना मेरी भारी भूल है। आप ईश्वर हैं, आपने अपने स्वरूप के अनुसार मेरे ऊपर कृपा करके मेरा अभिमान चूर किया है, किंतु मैंने अपनी मूर्खतावश उसे अपना अहित ही माना। जैसे द्वापर में पहले इंद्र ने अपने अज्ञानवश श्री कृष्णचंद्र की निंदा की थी, वही अवस्था यहाँ मेरी भी हुई। हे प्रभु, हे महाप्रभु, आपके कृपा रूपी अंजन से गर्भ रूपी मेरा अंधापन जाता रहा। आपकी कृपा से ही अब मुझे अपनी भूल का ज्ञान हुआ है। हे दयामय, मैंने बड़ा अपराध किया है, अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। दया करो, संभालो बिगड़ी दिशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। दिशा हमारी दया कर।
ना हम में बल है, ना हम में बुद्धि, ना हम में साधन, ना हम में शक्ति, ना हम में बल, ना हम में साधन, ना हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करोगे दयालु भगवन। तुम्हारे दर हैं हम भिखारी, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करोगे दयालु भगवन। जो तुम हो तो हम पूजा, दया करो। सुना है हम अंश हैं तुम्हारे, बोलो सुना है हम अंश हैं, तुम ही हो सच्चे प्रभु हमारे। तुम यह तो सच शुद्ध तुमने क्यों बिसारी, यह सच है तो शुद्ध क्यों बिसारी। दया करो हे दयालु भगवन, दया करो। बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे सब बोलो। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, भले जो तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दर दया करो हे दयालु भगवन, दया कर। प्रधान कर दो महान शक्ति, प्रधान भरो हमारे में ज्ञान भक्ति भरो। तभी कहाँ होगे तापहारी, तभी कहाँ होगे तापहारी। दया करो हे दयालु भगवन, दया कर। ना होगी जब तक कृपा की दृष्टि, ना होगी ना होगी जब तक दया की दृष्टि, दया की ना तुम तब तक हो न्यायकारी, ना तुम तब तक हो न्यायकारी। दया करो है दयालु भगवन, दया। हमें तो बस टेर एक नाम की है, हमें तो बस टेर एक नाम पुकार ये
राधे श्याम की पुकार ये राधे, तुम्हारी तुम जानो निरवकारी, दया करोगे दयालु भगवान, तुम्हारी तुम जानो निरवकारी, दया करो। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो है दयालु भगवान, शरण हैं हम तुम, दया करो कृपा करो हे कृपालु भगवान, कृपा कर दया करो हे दयालु भगवान। बोलो अति दयालु परम कृपालु, अति दयालु परम कृपालु, अति दयालु परम कृपालु दयालु भगवान की। जैसे द्वापर में पहले इंद्र ने अपने अज्ञानवश श्री कृष्णचंद्र की निंदा की थी, वही अवस्था यहाँ मेरी भी हुई। हे महाप्रभु, आपके कृपा रूपी अंजन से गर्भ रूपी मेरा अंधापन जाता रहा। आपकी कृपा से ही अब मुझे अपनी भूल का ज्ञान हुआ है। ये दया में मैंने बड़ा अपराध किया है, अब मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा अपराध क्षमा कीजिए और कृपा करके मेरे मस्तक पर अपना श्री चरण रख कर मुझे कृतार्थ कीजिए। देखो कैसे हमारे भगवान दयालु हैं। तो ये उन पर कृपा हुई थी बड़ी भगवान की। वल्लभाचार्य का मन अब श्रीमन महाप्रभु की कृपा से परिशुद्ध हो गया था। अभी शुद्ध स्वर्ण तपाने पर ही शुद्ध होता है। सोना जो है ना, उसमें खोट भी मिल जाता है। भगवान ने ये उदाहरण बना रखे हैं। तो सोने को शुद्ध करने के लिए तपाया जाता है उसको, खोट जो है वो जल जाता है, शुद्ध सोना नहीं जलता। वही वो कह रहे हैं यहाँ पर, स्वर्ण तपाने पर ही शुद्ध होता है। वल्लभाचार्य स्वर्ण थे, इसमें कुछ संदेह नहीं, क्योंकि वे श्री कृष्ण भक्त थे, किंतु मन उनका अभिमान रूपी मलिनता से अभिशुद्ध था। श्री गौर भगवान ने उनको अवज्ञा और उपेक्षा रूपी अग्नि में तपाकर, अवज्ञा और उपेक्षा, उन्होंने उपेक्षा की श्रीधर स्वामी जी महाराज की, अवज्ञा की भगवान की, उस रूपी अग्नि में तपाकर शुद्ध कर दिया, शुद्ध कर दिया। अब अतुल्य अब अनुतापानल में वे स्वयं दग्ध हो रहे हैं। इससे वे विशुद्ध से विशुद्धत्र हो रहे हैं। उनको अब श्रीमन महाप्रभु की कृपा से दिव्य दृष्टि हो गई थी। अपना दोष आप देखने लगे थे। देखो, जब तक हम पर कृपा ना हो तो हम अपना दोष भी नहीं देख पाते, हमें दूसरों के ही दोष देखते हैं। और दूसरों के जिनको दोष दिखते हैं ना, वो खुद दोषों से भरे पड़े हैं। प्रभुपाद ने इस विषय में एक शब्द कहे हैं। प्रभुपाद ने कहा है कि वन हु फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स, प्रभुपाद के एग्जैक्ट शब्द हैं, ही हिमसेल्फ इज फुल ऑफ फॉल्ट्स। पढ़ा तो नहीं, निकालना कहाँ ये कोट। जो दूसरों में दोष निकालता है वो खुद दोषों से भरा पड़ा है। बोलो प्रभुपाद की। अपना दोष आप देखने लगे, अभी अपना दोष जब दिखने लगेगा ना, तब कृपा समझो भगवान की। उनके आत्मसमर्पण में अब कपटता
की गंध मात्र भी नहीं थी। समर्पण तो क्या, लेकिन कपट नहीं है उसमें। उन्होंने निज अपराध स्वीकार करके श्री गौर सुंदर के अभय चरणारविंद की शरण ले ली थी। दयावतार श्री गौरांग करतार ने भट्ट जी को अब अहंकार शून्य एवं शरणागत आया देकर उपयुक्त उपदेश देते हुए कहा। क्या उपदेश दिया? ये उपदेश भी ध्यान से सुनो, भगवान क्या कह रहे हैं। गौरंगा गौरंगा नित्यानंदा गौरंगा गौरंगा नित्यानंदा नित्यानंदा। गौर भगवान क्या कह रहे हैं? बल्लभाचार्य, एक तो आप पंडित, दूसरे महाभागवत, ये दो गुण होने पर फिर गर्भ रूपी पर्वत को स्थान कैसा? महापंडित, ये गर्भ कहाँ से आ गया आप में? ये स्थान कैसा? श्रीधर स्वामी की निंदा करके अपनी टीका करना, श्रीधर स्वामी को ना मानना, इतना गर्व। श्रीधर स्वामी की कृपा से तो मैंने श्रीमद् भागवत को जाना है। गौरव भगवान कह रहे हैं। और मैं तो जगत गुरु श्रीधर स्वामी को ही गुरु मानता हूं। उनके ऊपर अहंकार में जो कुछ लिखा जाए सो सब व्यर्थ है। उनकी लोक में मानता होनी असंभव है, किंतु उनके लिखे के अनुसार जो लिखा जाएगा वह सर्वलोक मान्य होगा। अतः श्रीधर स्वामी के लिखे अनुसार आप श्रीमद् भागवत पर विचार करो, अभिमान छोड़कर श्री कृष्ण भजो, अपराधों से बचकर श्री कृष्ण संकीर्तन करो। ऐसा करने से आपको शीघ्र ही श्री कृष्ण चरण कमल की प्राप्ति होगी। शिक्षा गुरु श्री गौर भगवान का सतुपदेश अति संक्षिप्त होते हुए भी अति सारवान है। श्री बल्लभाचार्य ने उसे वेदवाणी से भी बढ़कर मानते हुए प्रसन्नतापूर्वक अपने हृदय में धारण किया एवं श्रीमन महाप्रभु को अत्यंत श्रद्धा भक्ति सहित कोटिश प्रणाम किया। आपके अतिशय आग्रह पर और एक दिन श्री गौरहरि ने आपके यहाँ अपने भक्त परिकर सहित भोजनोत्सव मनाया। इससे आपके अपमानित मन को विशेष शांति प्राप्त हुई। तो कैसे भगवान डील करते थे, जो डीलिंग हमको नहीं आती उनको भगवान तो बड़े परफेक्ट हैं हर जगह। श्री बल्लभाचार्य के प्रति अब श्रीमन महाप्रभु के शेषानुग्रह की बात सुनिए। ब्रज के सर्वश्रेष्ठ मधुर भजन का अधिकारी करोड़ों में कोई एक होता है। परम दयाल श्री निमाई चांद ने आपको उक्त सौभाग्य प्रदान करने की इच्छा की। आप श्री बाल गोपाल के उपासक एवं बाल गोपाल मंत्र में दीक्षित हैं। श्री गदाधर पंडित एवं श्री जगदानंद पंडित ब्रज रस रसिक एवं मधुर भजनानिष्ठ परम गौर भक्त हैं। इच्छा में श्रीमन महाप्रभु की इच्छा से वल्लभाचारी इनका संग करने लगे। जगदानंद श्री सत्यभामा के भाव में और गदाधर श्री रुक्मणी के भाव में श्रीमन महाप्रभु का भजन करते हैं। इनके संग से आपका मन इस ओर खींच गया। आपने श्री गदाधर से प्रार्थना की, दयालु कृपा करके मुझे भी ब्रज के इस मधुर रस का एक प्याला पिला दीजिए। श्री गदाधर पंडित ने उत्तर दिया, महाभाग, यह मेरे वश की बात नहीं है। मैं तो परतंत्र हूँ। मेरे स्वामी जो श्री गौर सुंदर हैं, उनकी आज्ञा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। आप जो यहाँ आते हैं उस पर भी मेरे को उल्हाना देते हैं। यह सुनकर श्री बल्लभाचार्य के मन में मधुर भजन तत्व जानने की इच्छा अत्यंत वेगवती हो गई।
आप नित्य श्री गौर सुंदर के दर्शनों को उनकी कुटी पर आते जाते, परंतु अपने मन का भाव मन में ही रखते हैं, कुछ कहने का साहस नहीं पड़ता। अंतर्यामी श्री भगवान सब जानते हैं। आप इस समय वल्लभ भट्ट पर अति प्रसन्न हैं। आपने इन्हें ब्रिज रस प्रदान करने के लिए श्री गदाधर पंडित को स्वरूप दामोदर के द्वारा अपनी कुटी पर बुलाया। श्री स्वरूप दामोदर ने मार्ग में उनसे सब बातें कह दी। गदाधर का भाव एवं स्वभाव सदा से ही परम नम्र है। वे कभी श्रीमन महाप्रभु के सामने मुंह उठाकर बात नहीं करते। उनकी बातों को सुनकर गदाधर ने अति लज्जित होकर कहा, श्रीमन महाप्रभु सर्वज्ञ शिरोमणि हैं, उनसे हट करना मैं अच्छा नहीं मानता। वे जो कुछ कहते हैं उसे ही मैं सहन करके शिरोधार्य करता हूँ। अतः दोषादि विचार कर वे स्वयं ही कृपा करेंगे, तभी ठीक रहेगा। रसिक भक्त स्वरूप दामोदर गोस्वामी गदाधर के भाव जानते थे। उन्होंने और कुछ नहीं कहा। बात यह है कि श्री गदाधर पंडित को एक दिन इस बात पर श्रीमान महाप्रभु से बड़ा लज्जित होना पड़ा था कि वे और जगदानंद पंडित वल्लभ भट्ट का संग करते हैं और उन्हें स्वतंत्र उपदेश देते हैं। इसलिए उन्होंने भयभीत होकर ऐसा कहा। श्री गौर भगवान के समीप पहुंचकर गदाधर पंडित उनके श्री चरणों में गिरकर प्रेम रुदन करने लगे। रसिक शिरोमणि श्री गौरचंद्र ने लगातार हृदय शीतल किया, अपने हृदय से लगाकर हृदय शीतल किया, फिर अपने सन्मुख बिठाकर सुमधुर वाणी में कहना आरंभ किया। गदाधर, मैंने तुमको बहुत चलायमान किया, परंतु तुम अपने धैर्य से ना डिगे। मैंने आवेश में होकर भी तुम्हें जो बुरा भला कहा उसे तुमने चुपचाप सहन किया। यह सब तुम्हारी परीक्षा थी, सो अपने सरल स्वभाव से उस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर तुमने मेरे को खरीद लिया है। बोलो गदाधर ठाकुर जी महाराज की। गदाधर पंडित ने श्रीमन महाप्रभु के वह वचन सुनकर लज्जा से मस्तक झुका लिया। श्री गौर गदाधर सम्मेलन से भक्तों को बड़ा आनंद हुआ। उस दिन श्रीमन महाप्रभु की कुटी पर ही सब भक्त वृंदों ने प्रेमानंद सहित वल्लभाचार्य के निमंत्रोत्सव में सम्मिलित होकर उन्हें सुखी किया। तदंतर एक दिन श्री गदाधर पंडित ने पार्षदों से ही श्रीमन महाप्रभु को अपने यहाँ निमंत्रित किया। उसमें श्री वल्लभ भट्ट वल्लभाचार्य भी पधारे। अवसर देखकर श्री गौर सुंदर ने गदाधर पंडित से कहा, मेरा कहना मानकर आप भट्ट जी को मधुर भजन तत्व की शिक्षा प्रदान करो। यह इनकी बहुत दिनों से इच्छा है। अपने प्राण वल्लभ की आज्ञा पाकर श्री गदाधर पंडित ने वल्लभाचार्य को श्री श्री राधा कृष्ण के युगल भजन की रीति सिखाई तथा उनको युगल मंत्र से दीक्षित किया। फिर तो भट्ट जी को श्रीमन महाप्रभु के पार्षदों में सदा के लिए गणना हो गई। इस कथा का सारांश यही है कि दयानिधि श्री गौर भगवान जिसको एक बार भी स्वीकार कर लेते हैं उसे किसी न किसी प्रकार भवसागर से पार कर ही देते हैं। बोलो गौर भगवान की। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, राधा कृष्ण
जीवने मरने गति आर नहीं मो जीव राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। कालिंदी राकूले केली कदंबेरा बाण। कालिंदी रतन बेधीर ऊपर बसव दूजा। रतन श्याम गौरी अंगे दीवो चंदने रागा। चमरा झुलावो कबे हरिमुख चंद्र। चमरा झुलावो कबे हरिमुख चंद्र। गाठिया माली तिरमाला दीवो दोबारा गाले। गाठिया आधरे तुलिया दीवो कर्पूरा तांबूले। आधरे तुलिया ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद। आज्ञा करिब सेवा चरनार वृंद। आज्ञा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासे रानुदास। सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। सेवा राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। आया जय राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। राधा कृष्ण राधा कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की। तो देखो बड़ी इस भजन में बहुत शिक्षा है। हमारा काम सेवा करना है। सेवा तो हम अभी कर रहे हैं।
इंद्रियों का तर्पण कर रहे हैं, परिवार की सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा हमने राधा कृष्ण की करनी है। वो नरोत्तम ठाकुर यहाँ सिखा रहे हैं हमको, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। तो भगवान की सेवा सभी से मेरी ये निवेदन है, सभी माताओं से, सभी भक्तों से, सभी बड़ों से, हर समय सेवा में लगा के रखो। माताएं कमरों में मत घुसी रहो, जब तक कि आप दिन है सेवा में लगे रहो। ढूंढो क्या सेवा करनी है, कहीं सेवा नहीं मिलती है ढूंढो, साफ सफाई में लग जाओ, कहीं झाड़ू पोछा करो, ऐसे मन शुद्ध होगा। तन पवित्र सेवा किए, ये तन पवित्र सेवा से होगा। टॉयलेट साफ करो, हम आपको कह रहे हैं ना, हमने भी टॉयलेट साफ की है, हमने भी सेवा की है, कारपेट साफ की है, हाथों में छाले पड़ गए कारपेट साफ करते करते। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविधि कल्याण। सारी माताएं, सारे भक्त ध्यान में रखो, अपने आप के शरीर के द्वारा सेवा में लगा कर रखो। खाली मत बैठो, कमरे में मत घुसो, बाहर निकलो, सेवा करो और जीवन सफल करो। बोलो नरोत्तम ठाकुर जी महाराज की। नरोत्तम ठाकुर कहते हैं सेवा अभिलाष करें नरोत्तम ठाकुर। नरोत्तम दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास। श्री कृष्ण चैतन्य के जो दासों के दास, उनका मैं दास बनने की अभिलाष करता हूँ। सेवा अभिलाष करें नरोत्तम दास, मुझे सेवा चाहिए। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रदीप जी दिल्ली से। प्रदीप जी जी, हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, कब से आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा था। गुरु महाराज, मेरा सब कुछ अब कृष्ण को समर्पित है और आपको और आपके दिव्य चरणों में मैं अपना पूरा जीवन समर्पित करना चाहता हूँ। कृपया करके मुझ पतित को अपने चरणों में स्वीकार करें और अपना पतित शिष्य मुझे स्वीकार करें। और अपने पतित शिष्य के रूप में मुझे स्वीकार करें। अपने शिष्य के रूप में मुझे स्वीकार करें। प्रदीप, प्रदीप कह रहा ना ये जी। हाँ। कृपया करके मुझे अपने पास बुला लीजिए। हरे कृष्ण। प्रदीप जी हमने स्वीकार किया बुलाने के लिए। मधुप्रिया चेक करो सारी बातें, कब आना चाहते हैं, कैसे हैं, इनको बुला लो प्रदीप जी को। ठीक है, सब डिस्कस कर लो, फिर आगे बढ़ो। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को